निर्गमन 20 अध्याय 16 पद। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टीवी पर देख रहे श्रोताओं, 10 आज्ञाओं के ऊपर यह 10वां सत्र है और मैं आपसे 9वीं आज्ञा के ऊपर बातचीत करूंगा, जहां पर लिखा है तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हमारे कुछ सदस्य, यहाँ तक कि संसारिक लोग भी, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो हियाव के साथ कहते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन वास्तविकता में यहाँ तक कि वो लोग भी कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा झूठ बोलते हैं। गंदगी आसानी से अंधकार में नहीं दिखती, लेकिन जब उज्जवल ज्योति चमकती है तो यहाँ तक कि थोड़ी सी गंदगी या दाग भी प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में जो अपने आप में सत्य है, ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने आप को जांचें इस संदेश के द्वारा कि कहीं आप में भी कोई झूठ तो नहीं पाया जाता। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप ज्योति की संतान के तौर पर जाने जाएं, जिनके अंदर परमेश्वर के सम्मुख कोई झूठ ना हो। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले झूठी साक्षी देने का अर्थ है कि कुछ ऐसा कहना जो सत्य ना हो। अर्थात कुछ आपने किया लेकिन आप कहते हैं कि आपने नहीं किया, या फिर कुछ आपने नहीं किया लेकिन आप कहते हैं कि आपने उसे किया। अदालत की कार्यवाही में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि झूठी साक्षी देना कितना बुरा होता है। एक अदालत में गवाह की बातें सीधे तौर पर निर्णय को प्रभावित करती है और नतीजन निर्णय प्रभावित होता है। और इस प्रकार से झूठी साक्षी की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति वो अपराध का शिकार बन सकता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति का जीवन और मृत्यु भी इसके ऊपर निर्धारित हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, दोनों गवाह और न्यायाधीश जो उस गवाह को सुनता है वो अवश्य ही बहुत सावधान रहें। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय 15 पद कहता है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। ये हमें बताता है कि अवश्य ही हमें केवल एक ही गवाह को नहीं सुनना है, वरन बहुत से लोगों को और सही से स्थिति को समझना है। और इस आयत से हम देख सकते हैं कि उचित गवाह वो नहीं होते जो उस विषय को सुनते हैं, वरन 2 या 3 जिन्होंने सीधे तौर पर उस बात को देखा हो। और साथ ही आगे की आयतें 16 से लेकर 20 पद तक वे हमें झूठी साक्षी देने वाले को दंड के विषय में बताती है। यहाँ पर लिखा है, तो अपने भाई की जैसे भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो। दूसरे शब्दों में, झूठी साक्षी देने वाले ने, तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, ताकि बाकी लोग डर जाएंगे और आपके बीच में इस तरह की बुराई नहीं होगी। ये हमें बताती है कि झूठी साक्षी देने वाले को वही सजा देना जो सजा उसे मिल सकती थी जिस पर गलत दोष लग रहा था। लेकिन झूठी साक्षी के विषय में यह आज्ञा न केवल इन आधिकारिक चीजों के बारे में है, वरन परमेश्वर के तमाम संतान उन्हें अपने जीवन से तमाम प्रकार के झूठ को दूर करना चाहिए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे झूठ को भी। यहाँ तक कि वो झूठ किसी को कोई नुकसान ना भी करें तो भी वो असत्य है। कभी कभार वो सीधे तौर पर झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर वो शांत रहे जब उन्हें सत्य बोलना होता है तो यह भी झूठ का कार्य है। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ ऐसा देखते हैं कि किसी पर गलत दोष लग रहा है आपकी गलती के लिए, और यदि आप उसके बारे में शांत रहे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने झूठ नहीं बोला। हर रविवार को चर्च के लीडर्स के साथ मेरी मुलाकात होती है। कभी कभार हमें इस बात को जांचना पड़ता है कि सत्य क्या है, परंतु कुछ लीडर्स उस विषय के बारे में कहते ही नहीं और वो शांत रहते हैं, यहाँ तक कि वो उस बारे में जानते भी है। असिस्टेंट डायरेक्टर या वाइस डायरेक्टर के साथ ही अक्सर होता है। उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए और उस मीटिंग के सदस्य सबसे बढ़कर हमारे पिता परमेश्वर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो बिना बोले शांत रहते हैं। वे सामान्यतः शांत रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके डायरेक्टर्स वहां मौजूद हैं, या फिर
इस तरह के मामले भी हो सकते हैं। जब आप किसी प्रकार का माल खरीदते हैं तो दुकानदार आपको गलती से ज्यादा पैसे लौटा सकता है, और यदि आप अपनी लालच की वजह से उसे ले लें, यहाँ तक कि उसके बारे में आप जानते भी हैं, तो आप सत्य के व्यक्ति नहीं हैं। परमेश्वर सिर्फ हमसे यही नहीं चाहता कि हम झूठ ना बोलें, वरन वो चाहता है कि हमारा हृदय अपने आप में सत्य हो, ताकि हमारे कार्य, हमारी बातें वो सत्य की हो। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसे लोग कभी कभार सफेद झूठ बोलते हैं। ये वो झूठ नहीं होता जिसे आप अपने लालच के लिए कहते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बजाय इसके आप दूसरों के लाभ के लिए झूठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए, कोरिया में भोजन करने के समय में जब कोई उनसे पूछता है कि उन्होंने खाना खा लिया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खा लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने वास्तविकता में भोजन नहीं किया। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कोई ज्यादा दबाव ना आए, कोई बोझ ना आए। लेकिन वो सारी की सारी चीजें असत्य से आती हैं। चाहे वो झूठ कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो भी वो झूठ ही है परमेश्वर के सम्मुख। इसीलिए सभी लोगों को यह एक नियम बनाना चाहिए कि वो केवल सत्य ही बोलें। उदाहरण के लिए, वो ऐसा कह सकते हैं कि मैंने अभी नहीं खाया है, लेकिन मुझे भूख नहीं है, इसीलिए ठीक है। या फिर वो ऐसा कह सकते हैं, धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, इसीलिए कृपया कष्ट न करें। हम बाइबल में भी सफेद झूठ के उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था बिना किसी कारण के, तो दाऊद के आसपास के लोगों को शाऊल को झूठ बोलना पड़ा दाऊद को बचाने के लिए। पहला शमूएल 20 अध्याय में योनातन, शाऊल का बेटा, वो दाऊद के साथ मैदान में था, लेकिन उसने अपने पिता शाऊल से सत्य नहीं कहा, वरन उसने ये कहा कि दाऊद अपने भाइयों से मिलने गया है। क्योंकि शाऊल दाऊद को तुरंत मारना चाहता था और दाऊद का जीवन एक बड़ी मुश्किल में था, और योनातन एक ऐसी स्थिति में था जहां पर वह सत्य नहीं बोल सकता था। ऐसी स्थिति में क्या योनातन की बातें वो भलाई से थी या बुराई से थी? उसने ऐसा दाऊद का जीवन बचाने के लिए किया। उसके सफेद झूठ के कारण योनातन दाऊद के जीवन को बचाना चाहता था। परमेश्वर ने योनातन को इसके लिए डांटा नहीं, वरन उसके सफेद झूठ की प्रशंसा की। निर्गमन 1 अध्याय 15 पद के बाद की आयतों के अनुसार, जब मिस्र के राजा ने इब्री भाइयों को कहा, शिप्रा और पुआ को, कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? उन्होंने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। वास्तविकता में वो 2 धाइयां झूठ बोल रही थी, लेकिन आगे की आयत 20 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की। शारीरिक दृष्टिकोण से वो धाइयां अवश्य ही डरी होगी कि मिस्र का राजा उन्हें मरवा डालेगा जब उन्होंने राजा की बात का पालन नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा को उन्होंने झूठ बोला ताकि परमेश्वर के लोगों को जीवित छोड़े। उन्होंने जीवन के जोखिमों में इस तरह का काम किया क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उन्होंने राजा को झूठ बोला क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के लोगों को मारने की हिम्मत नहीं की। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। इसीलिए सफेद झूठ 2 प्रकार के होते हैं। एक सफेद झूठ दूसरों के लाभ के लिए होता है और दूसरा अपने ही लाभ के लिए होता है। जब आप सफेद झूठ दूसरों का जीवन बचाने के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। यहोशू की किताब में भी यही पाया जाता है। 2 अध्याय 6 पद के बाद यहोशू ने 2 भेदियों को चुपके से भेज दिया कि वो यहूदियों के देश को जाकर देखें, और वे तुरंत चल दिए और एक वेश्या के घर में आ गए जिसका नाम राहब था, और जाकर वहां सो गए। और इस बात की खबर यरोही के राजा को पहुंच गई।
जब राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे घर में आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। परंतु उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और उसने यह कहकर झूठ बोला कि हाँ, वो पुरुष मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई। परमेश्वर का भय मानने के इस कार्य ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए बाद में वह और उसका घराना बचाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह दिया। हम भविष्यद्वक्ता दानियल के उदाहरण के बारे में सोचे। यदि वो झूठ बोलता तो शेरों की मान में वह नहीं डाला जाता, लेकिन उसने संसारिक चीजों के साथ समझौता नहीं किया और ना ही जीवन के जोखिम में डरा। वो वास्तविकता में केवल उचित मार्ग पर चलना चाहता था, परमेश्वर के वचनानुसार। इसलिए उसने झूठ नहीं बोला, वरन शेरों की मान में डाला जाना चुना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप साफ तौर पर अंतर करें भले सफेद झूठ में और स्वार्थी सफेद झूठ में। जब आप दूसरों के जीवन को बचाने के लिए सफेद झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वह भला माना जाता है। लेकिन अगर आप सफेद झूठ सिर्फ इसीलिए बोले क्योंकि आप दूसरों के पदों के लिए विचारशील है, तो इसे झूठ ही माना जाएगा। यदि आप इस बात के सफेद झूठ को निकाल फेंके तो आप अपने अंदर सत्य को साध सकते हैं और आप तेजी से आत्मा के स्तर में आ सकते हैं। परंतु योनातान के मामले में उसने जो कुछ कर सकता था दाऊद को बचाने के लिए अपना बेहतर किया, जिसका जीवन मुश्किल में था। और जब आप अपनी भलाई को नहीं खोजते वरन झूठ वास्तविकता में भले इरादे के साथ बोलते हैं हृदय से, तो परमेश्वर बिना किसी शर्त के आपको उस झूठ के लिए दंड नहीं देगा। परंतु यदि आप ऊंचे स्तर की भलाई में प्रवेश करेंगे तो इस तरह की परिस्थिति पहले ही आपके जीवन में नहीं आएगी। और फिर बिना सफेद झूठ बोले हुए आप दूसरे व्यक्ति के हृदय को प्रभावित कर सकते हैं। परमेश्वर इस तरह से कार्य करेगा कि उस तरह की परिस्थिति में आप पड़ेंगे ही नहीं। परंतु कुछ लोग झूठ बोलते हैं अपने ही लाभ के पीछे चलने के द्वारा, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने भले इरादे के साथ झूठ बोला दूसरे व्यक्ति के लिए। लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते जो आपके अंदरूनी हृदय को देखता है। मुझे आशा है कि आपके पास सत्य का हृदय हो और स्वर्ग से बुद्धि प्राप्त कर सकें, ताकि आप हमेशा उद्धार के और गुणी बातें बोल सकें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरी चीज, यह भी झूठी साक्षी का ही हिस्सा है। जब आप किसी संदेश में कुछ जोड़ते हैं या कुछ छोड़ देते हैं, आप उस व्यक्ति की बातें जैसे कही गई थी वैसे ही नहीं पहुंचाते, वरन आप उसमें जोड़ते हैं या कुछ अपने ही विचारों से छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप आप एक अलग ही संदेश भेज देते हैं। यदि तो आप उस संदेश को अच्छे तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप बुरे तरीके से उसे पहुंचाने की कोशिश करें और ना समझ को गलत समझ को पैदा करें तो वो समस्या है। यहाँ तक कि आपने वही बातें क्यों ना पहुंचाई, लेकिन तो भी आपके स्वर और उच्चारण के अनुसार उसके अर्थ में अंतर आ सकता है। मान लीजिए, ऐसा क्यों है? दूसरों की चिंता करने के स्वर में ऐसा क्यों है? गुस्से भरी आवाज में। ये पूरी तरह से अलग अलग है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है किसी के संदेश को जैसा कहा गया था वैसे ही पहुंचाना, जैसे कि रिकॉर्डिंग हो, लेकिन तो भी आपको उस व्यक्ति के मूल इरादे को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जिसने उन बातों को कहा, जितना शुद्धता से हो सके उतना। जब मैं इस ऑल्टर से प्रचार करता हूँ, कभी कभार मैं आपसे बहुत सी गवाहियां कहता हूँ जो मुझे बताई गई। मैं उन गवाहियों को संक्षिप्त तौर पर सुनता हूँ जब मैं विश्वासियों से मिलता हूँ और बहुत से चर्च के सदस्यों से हाथ मिलाता हूँ। इसलिए मैं नहीं समझ पाता और विस्तार पूर्वक उन गवाहियों को अपने मन में नहीं रख पाता। परंतु उन गवाहियों के बारे में जो बहुत स्पर्शकारी होती है कि उसे परमेश्वर को महिमा मिलती है, इसलिए मैं उनके बारे में पोडियम से बोलता हूँ। परंतु तो भी मैं हमेशा आपसे माफी मांगता हूँ जब मैं उन गवाहियों के बारे में बोलता हूँ जो मुझे उचित तौर पर याद नहीं होती, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अलग शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन अर्थ वही रहता है। जब मैं गवाहियाँ सुनता हूँ तो उस अर्थ को मैं अपने मन में रखता हूँ, चाहे मुझे वही बातें याद भी ना रहे जो उन्होंने कही है। यदि मैं आपसे माफी ना मांगूं और अपनी परिस्थिति के बारे में बताने लगूं तो कुछ चर्च के सदस्य निराश हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ उनसे। इसीलिए यहाँ तक कि अगर आप इरादा सही से पहुंचा भी रहे हो, लेकिन अगर वो कृपालु नहीं है, सीख वाला नहीं है और सत्य नहीं है, तो आपको उसे नहीं पहुंचाना चाहिए।
यहाँ तक कि अगर आप संदेश को अच्छे इरादे से पहुंचा रहे हैं, लेकिन सुनने वालों का हृदय टूट सकता है और परिणाम स्वरूप एक दूसरे से लोग अलग हो सकते हैं। मत्ती 12 अध्याय 36 से 37 पद कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हर बातें जो आपने कही हैं इस धरती पर रहते हुए, उसका न्याय महान न्याय श्वेत सिंहासन के सामने होगा। चाहे आपकी बातें कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी आपका न्याय होगा। इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप कभी भी इन आयतों को ना भूलें, जहां पर लिखा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यदि हर बातें जो कुछ आप बोले वो हमेशा भली और विनीत हो, तो ये कितना अच्छा है। तो फिर आप दूसरों के द्वारा भी सत्य के कहलाएंगे और परमेश्वर के द्वारा भी ईमान और सत्य के कहलाएंगे, और आपकी बातें कभी दूसरों को ठोकर नहीं कहलाएगी। परिणाम स्वरूप आपका प्राण समृद्ध होगा और आप पवित्रीकरण को साध लेंगे और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के तौर पर उचित तरीके से सजाएंगे। मुझे आशा है कि आप कोई भी ऐसी बातें ना भूलें जिसमें कोई लाभ ना हो, एक दूसरे को जो अलग अलग करें या दूसरों को दर्द दें। केवल विनीत और सचेत करने वाली बातें कहें, जिससे आप पिता परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरें। तीसरी चीज, यदि आप ऐसी बातें बोलें जो दूसरों का न्याय करती हो, दूसरों की आलोचना करती हो, बिना वास्तविकता में उसके हृदय को जाने हुए, तो यह भी झूठी साक्षी है। जब लोग दूसरों के चेहरे को या उनके कामों को देखते हैं या फिर उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो जैसे कही गई हैं वैसे ही उनकी बातों को ग्रहण नहीं करते। वो अक्सर दूसरों के हृदय और इरादे को अपनी भावनाओं और विचारों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। लोग उनकी सावधानी और बुद्धिमानी की गहराई के अनुसार अलग अलग तरीके से सुनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब क्रोधित होता है, वह अपने क्रोध को अपने मुख पर नहीं दिखाता, वरन मुस्कुराता है। परंतु अविवेकी व्यक्ति जब उसी परिस्थिति का सामना करता है तो बड़ी आसानी से अपना गुस्सा खो बैठता है और अपने मुख पर गुस्सा दिखाता है। इसीलिए आपके लिए उचित नहीं है कि आप किसी का न्याय उसकी केवल मुखाकृति से करें। हालांकि हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते केवल उसकी बातों को सुनने के द्वारा। हम उन बातों के बारे में सोचें जो पति पत्नियों के बीच में होती हैं। यदि पति अपनी पत्नी को कहता है कि वो उससे प्रेम करता है, लेकिन बाहरी तौर पर अविश्वास के कार्य करता है, तो पति अपनी पत्नी के सामने झूठ बोल रहा है। अपनी पत्नी के लिए प्रेम का वो उसका अंगीकार विश्वास योग्य नहीं है। परंतु तो भी जब पति मधुरता से अपने प्रेम का इजहार अपनी पत्नी के सामने करता है, तो पत्नी को बहुत अच्छा और खुशनुमा महसूस होता है। लेकिन सब कुछ असत्य के द्वारा है। हम आसानी से समान चीजें अपने आसपास देख सकते हैं। लोग अपने प्रेम का इजहार अपने साथी के लिए करते, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, परंतु वह वास्तविकता में विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम का इजहार करते तो हैं, लेकिन उनके हृदय में बैर हो सकता है। आप किसी का भरोसा उसकी बातों से नहीं कर सकते। ये बुद्धिमानी और उचित नहीं है कि आप किसी का न्याय उसके केवल मुखाकृति या बातों से करें। जो उचित व्यक्ति हैं, जो सब कुछों का न्याय कर सके, सबको उचित तौर पर उसका न्याय कर सके, वो हमारा परमेश्वर पिता है, क्योंकि वह प्रत्येक के हृदय को जांचता है। इसलिए हम मनुष्य जाति के लिए कभी भी यह ग्रहण योग्य नहीं कि हम किसी का न्याय करें। लेकिन लोग सोचते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति ने उस तरह से कहा क्योंकि उसका मन इस प्रकार का है, या फिर वह व्यक्ति उस तरह से काम करता है किसी विशेष तरह के इरादे के साथ। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक जूनियर और उसका साथी अपने सीनियर के नजदीक नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने सीनियर के लिए उनके पास ज्यादा आदर नहीं है। लेकिन यह सीनियर उन्हें गलत समझ सकता है। लेकिन वो सीनियर इस तरह से सोच सकता है कि अवश्य ही वो मुझसे नाराज होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार उसको डांटा था, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। उस व्यक्ति की आंखें कमजोर हो सकती है, या फिर हो सकता है वो अपने दिमाग में कुछ सोच में बहुत ही व्यस्त हो। इसलिए अपने सीनियर से परिचय दिए बगैर वो उसके सामने से गुजर गया। तो वो दूसरा व्यक्ति ये सोचकर गलत समझ सकता है कि उसने मुझे अनदेखा किया। क्या मेरे विरोध में उसके अंदर कोई दुर्भावनाएं हैं? जब दो व्यक्ति एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उससे नहीं पहचान पाता है यदि वह बहुत ज्यादा अपने व्यापार में व्यस्त हो, या फिर अगर दूसरे व्यक्ति की आंखें बहुत कमजोर हो तो वह उसे नहीं पहचान सकता। यदि कोई व्यक्ति की आंखें कमजोर हो, या हो सकता है वह कुछ सोच में बहुत ज्यादा व्यस्त हो और वो सामने से गुजर जाए बिना किसी परिचय को दिए हुए, तो दूसरा व्यक्ति उसे गलत समझ सकता है कि उसने मुझे अनदेखा किया
और साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो गंभीर दर्द से गुजर रहा हो, तो दूसरा व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर दिखावा कर रहा है। वो कहता है कि उसे भी इसी प्रकार की बीमारी थी, लेकिन उसका दर्द तो इतना बड़ा नहीं था। जब मैं बहुत से बीमार लोगों को देखता हूँ अपने दर्द के मापदंड के अनुसार, तो मुझे लगता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई दर्द हुआ। लेकिन प्रभु को ग्रहण करने से पहले मेरे शरीर का हर अंग बीमार रहता था, दर्द से भरा था 7 सालों तक। उदाहरण के लिए मेरे कानों में बहुत गंभीर दर्द होता था, मवाद उससे बहता रहता था और दर्द बहुत गंभीर था। दर्द के कारण मैं सो भी नहीं पाता था। कभी कभार मेरे दांतों में इतना गंभीर दर्द होता था कि मैं सो नहीं पाता था, और कभी कभार तो दर्द बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आज मेरे लिए यह बिल्कुल अलग कहानी है। अगर वही समस्या मेरे शरीर के उसी अंग में हो जाए, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस बढ़ा चढ़ाकर बोलने के रवैये को निकाल फेंक दिया है। आप में से कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मेरे लिए वो सचमुच महत्व रखता है, बढ़ा चढ़ाकर दर्द के बारे में बोलना? परंतु वास्तविकता में सब बातों में अंतर होता है उसके अनुसार कि किस तरह की उन्नति और प्रशिक्षण का अनुभव आपने अपने जीवन में लिया है। कोरिया में ज्यादातर जवानों को सेना में भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक है। पुराने समय में 40 या 50 साल पहले जब वो सेना में भर्ती होते थे, अक्सर उन्हें उनके सीनियर डंडों से मारते थे, और जो नए होते थे उन्हें बहुत दर्द होता था। जब उन्हें मारा जाता था उनके शरीर ऐंठ जाते थे, उन्हें इतना दर्द होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वो उसके आदी हो गए, और फिर उसके बाद वो उस दर्द को बढ़ा चढ़ाकर जाहिर नहीं करते थे। बच्चों के पालन पोषण में भी यही लागू होता है। अगर माता पिता बच्चों को ना डांटे वरन केवल प्रेम ही उन्हें दें, तो वे बच्चे बहुत दर्द महसूस करते हैं जब वे बीमार होते हैं। लेकिन अगर बच्चों को कभी कभार डांटा जाए, मारा जाए, तो बच्चे उन दर्द और पीड़ाओं को किसी न किसी सीमा तक सह लेते हैं। लेकिन यहाँ तक कि उसी परिस्थिति में भी विचार और भावनाएं व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती है। यहाँ तक कि उसी प्रकार की परिस्थिति में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ताकत होती है उसे पार निकलने की। और साथ ही आप तेज दिमागी क्यों ना हो और किसी के कितने ही नजदीक आप क्यों ना हो, तो भी उस व्यक्ति के संपूर्ण हृदय को समझना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी, जो दशकों तक एक साथ रहे हैं, उनके बीच भी नासमझी उत्पन्न हो सकती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को गलत समझते हैं, न्याय करते हैं, उनके विरोध में दुर्भावनाएं रखते हैं और उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में आलोचना करते हैं अपने ही मापदंड के अनुसार। आइए हम विस्तार पूर्वक एक जोड़े के विषय में सोचें। पति ऐसा कह सकता है कि कोई और नहीं, केवल मेरी पत्नी ही मेरे हृदय को समझ सकती है, माप सकती है। और पत्नी भी ऐसा सोच सकती है कि उसका पति सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। वे शादी के 10, 20 या 30 सालों तक एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि वर्तमान टेलीविजन और समाचार पत्रों के समाचार के अनुसार उन विवाहित जोड़ों में जो 40, 50 और 60 की उम्र में हैं, उनके बीच में तलाक दर बढ़ चुके हैं। लंबे समय पहले जो 40, 50 और 60 की उम्र के होते थे, उनके बीच में तलाक की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने विवाह किया और बच्चे पैदा किए, क्या उन्होंने कल्पना की थी कि उनके 40, 50 और 60 की उम्र में वो तलाक ले लेंगे? वो इसीलिए क्योंकि वो सही तौर पर अपने साथी के हृदय को ना तो माप सकते हैं, ना समझ सकते हैं। यहाँ तक कि वे 10 और 20 सालों से विवाहित है। तो फिर यह आपके लिए कितना मुश्किल है किसी और के हृदय को मापना और समझना। हालांकि दूसरा व्यक्ति इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचता, परंतु वो जो गलत समझता है वो ये भी स्थिरता से विश्वास करता है कि वो भी सही है, इसलिए वो ऐसी बातें फैलाता है जो सही नहीं है। परिणाम स्वरूप वो झूठी साक्षी हो जाते हैं। जब आप कुछ ऐसा फैलाते हैं जो सत्य नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बात पर राजी होते हैं और फिर न्याय और निंदा करने में उस व्यक्ति के बारे में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह से झूठी साक्षी में शामिल होना यह भी एक मूर्खता का कार्य है। प्यारे भाई और बहनों, वो जो दूसरों की न्याय और निंदा करते हैं अपने ही मापदंड के अनुसार, उन्हें एहसास करना चाहिए कि उनकी निंदा वास्तविकता में वो उन्हीं पर लागू होती है। शारीरिक मनुष्य किसी विशेष प्रकार की बुराई को किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में दिखाते हैं और वो सोचते हैं कि जब दूसरे भी उसी प्रकार की परिस्थिति में होंगे तो वो भी उसी तरह की बुराई प्रकट करेंगे। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उनके पास कपटी मन है, इसलिए वो ये भी संदेह करते हैं दूसरों पर कि उनके पास भी कपटी मन होगा। और साथ ही यदि किसी वस्तु को देखने के द्वारा उनके अंदर बुरे विचार आते हैं, तो वो सोचते हैं कि दूसरों के अंदर भी इसी तरह के बुरे विचार होंगे। उसी चीज को देखने के द्वारा, दूसरों पर संदेह करने के द्वारा वो दूसरों के व्यवहार को गलत समझते हैं, ये कहते हुए कि वो मुझे अनदेखा कर रहा है और इस तरह से व्यवहार कर रहा है। किसी और के द्वारा आपको गलत समझा जाना, यदि आपको कोई ऐसा अनुभव है, तो आप समझेंगे कि यह कितना दर्दनाक और मुश्किल होता है कि हमारा न्याय होता है और निंदा होती है।
इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप किसी का भी न्याय और निंदा अपने विचार और मापदंड के अनुसार ना करें। मत्ती 7:12 कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मत्ती 7:1-5 कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी आंख ही में लट्ठा हो तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तिनका कितना छोटा होता है, छोटा तिनका दिखता अभी नहीं है, लेकिन लट्ठा कितना बड़ा होता है। पुराने समय में जब लकड़ियों के घर बनाए जाते थे तो घरों को सहारा देने के लिए लट्ठों का इस्तेमाल होता था, और वो लट्ठे जो घरों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो कितने बड़े होते थे। और बाइबल कहती है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकालूं? देख, तेरी आंख में ही लट्ठा है। हे कपटी, सबसे पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तो तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आज बहुत से पास्टर्स और परमेश्वर के दास बिना मापे और समझे कि वास्तविक क्या है, सत्य क्या है, उन कलीसियाओं की निंदा करते हैं, न्याय करते हैं और उनके बारे में अफवाह फैलाते हैं जहां पर परमेश्वर के कार्य होते हैं। हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर कहते हैं कि वे कपटी है। हमारा प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर का वचन का अभ्यास नहीं करते, वरन वो उनका न्याय और निंदा करते हैं जो उसके वचन का अभ्यास करते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को दिखाते हैं। यीशु ने कहा मत्ती 7 में कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। क्यों यीशु ने इस तरह से कहा कि केवल वही जिसने अपनी आंख का लट्ठा निकाल दिया हो वही अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के योग्य है? यदि उसने अपनी आंख का लट्ठा निकाल दिया है, इसका मतलब यह है कि वो पवित्र हो गया है और बुराई को अपने हृदय से दूर कर दिया है। वो जिसने अपने लट्ठे को निकाल दिया हो वो प्रेम से अपने भाई के साथ व्यवहार कर सकता है। जब वो अपने भाई की आंख में तिनका देखेगा, वो अपने भाई के अपराधों को ढक सकता है और उसे प्रेम से उत्साहित कर सकता है। यदि आप दूसरे लोगों की गलतियों के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो आपको एहसास करना चाहिए कि आपके पास उनसे कहीं बढ़कर बुराई है। आप दूसरों की बुराई की पहचान केवल तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी बुराई को दूर कर दिया हो और पवित्र बन गए हो। परंतु जबकि यदि आप तमाम प्रकार की बुराई को अपने हृदय से दूर करें तो फिर आप दूसरों की गलतियों को नहीं देखना चाहेंगे, बजाय इसके आप केवल भली बातें ही देखना चाहेंगे। और यहाँ तक कि अगर दूसरे ने गलती भी की हो तो फिर आप उसे अपने तक ही रखेंगे, दूसरों पर प्रकट नहीं करेंगे। याकूब 4:11 कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। यदि आप न्याय करते हैं, निंदा करते अपने भाई को मापते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप हाकिम ठहर रहे हैं। हम परमेश्वर की संतान, अवश्य ही हमें परमेश्वर की व्यवस्था को मानना चाहिए, लेकिन अगर हम उस पर दोष लगाएं तो हम व्यवस्था पर चलने वाले नहीं वरन हाकिम ठहरे। परमेश्वर ही केवल हाकिम है। अगर आप हाकिम बन रहे हैं तो आप अहंकारी बन रहे हैं, आप परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को क्यों खाया? वो इसीलिए क्योंकि वो अहंकारी बन गए। सांप के द्वारा उन्होंने धोखा खाया और उनके पास इच्छा उत्पन्न हुई कि वो परमेश्वर के समान बने। इसीलिए जब उन्होंने उस वृक्ष को देखा तो वह खाने के लिए अच्छा था, देखने में मनभाव था और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी था। ये हमें बताता है कि भाइयों का न्याय और निंदा करना वो महान बुराई है। ये परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करना है जो केवल अकेला हाकिम है। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप में से कोई भी इस तरह की महान बुराई ना करें। एक और चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए वो यह है कि अपने विचारों से आपको परमेश्वर के वचन का न्याय नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ऐसे कामों को भी कर सकता है जो मनुष्यों की सीमाओं से बिल्कुल असंभव है।
इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि अपने विचारों का इस्तेमाल कर आप कभी भी कुछ ऐसा ना कहें कि यह गलत है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो या विपरीत हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि उनका कोई बुरा इरादा ना भी हो, लेकिन तो भी लोग बहुत बार छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अपने विचारों में वो किसी विषय पर या तो उसमें कुछ बढ़ा देते हैं या उसमें कुछ घटा देते हैं। यदि एक व्यक्ति कहता है कि मैंने उसमें से काफी कुछ खा लिया, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे को कहता है कि उसने कहा कि वो सब उसने खा लिया। यदि एक व्यक्ति कहता है कि थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे को कहता है कि उसने कहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है। या फिर केवल कुछ ही लोग किसी बात पर एक समान राय देते हैं, लेकिन आप दूसरों को कहते हैं कि सभी लोगों की उस विषय पर ऐसी ही राय है। परमेश्वर की संतान को परमेश्वर को धोखा नहीं देना चाहिए और चर्च के कार्यकर्ताओं को चर्च के मुखिया का पालन करना चाहिए। क्यों 1/3 स्वर्गीय स्वर्गदूत लूसीफर का अनुसरण करते थे और उन्हें त्याग दिया गया? वो स्वर्गदूत लूसीफर के नियंत्रण में थे और उन्हें उसका अनुसरण करना पड़ता था। लेकिन आपको अवश्य ही अपने सीनियर और चर्च के लीडर्स की बातों का पालन नहीं करना चाहिए अगर वो बातें परमेश्वर के विरोध में हैं। उन स्वर्गदूतों ने सभी चीजों का प्रधान हमारे पिता परमेश्वर की बातों का पालन नहीं किया, वरन अपने प्रधान लूसीफर की आज्ञा का पालन किया। इसीलिए वो स्वर्गदूत उनके प्रधान लूसीफर के साथ साथ नाश के मार्ग पर चल दिए। उसी प्रकार से चर्च की मीटिंग्स में चर्च के लीडर्स और कार्यकर्ता अवश्य ही उन्हें सत्य बोलना चाहिए ताकि चर्च गलत को सही कर सके। जो भी है, आइए एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब आप किसी प्रकार का समाचार दूसरों को बोलते हैं तो फिर आप अपने विचारों के अनुसार कुछ और ही बोलते हैं। एक बार एक खाने की मेज में मैं बहुत से लोगों के साथ भोजन कर रहा था। मैंने कहा कि वह मेज थोड़ा सा दुबला दिखाई पड़ता है। मैं भोजन की थालियों की संख्या का जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि प्रत्येक थाली में जो भोजन है वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा भोजन खाता हूँ, तो इसीलिए मेरे आसपास के लोगों को कभी कभार अपना फायदा गंवाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब मैं कहीं अपनी टोली के साथ जाता हूँ तो मेजबान हम सबको एक ही प्रकार का भोजन देता है, थोड़ा सा भोजन देता है, क्योंकि मेजबान जानता है कि मैं थोड़ा सा खाना खाता हूँ। लेकिन वास्तविकता में मेरी टोली के कुछ लोग वो मुझसे दुगना या तिगुना भोजन खाते हैं। इसीलिए जब बराबर भोजन उन सबको दिया जाता है तो उनमें से कुछ वो संतुष्ट नहीं होते हैं भोजन से। क्योंकि बहुत से लोग साथ मिलकर खा रहे थे, इसलिए मैं आशा कर रहा था कि ये खाना पर्याप्त हो ताकि प्रत्येक थाली में पर्याप्त चला जाए। क्योंकि प्रत्येक थाली ऐसे लग रही थी कि उसमें पर्याप्त भोजन नहीं है। परंतु किसी व्यक्ति ने मुझे सुना और उसने दूसरे व्यक्ति को इस तरह से कहा कि सीनियर पास्टर ने कहा है कि भोजन की मेज पर मीठ ही नहीं है। जब मैंने ये कहा कि टेबल थोड़ा सा दुबला दिखता है, तो उसने इस तरह से अनुवाद किया कि मेरा कहने का मतलब यह है कि टेबल पर कोई मीठ ही नहीं है। वो कुछ ऐसा कह रहा था जो मैंने कभी कहा ही नहीं था। उसने एहसास भी नहीं किया कि वो झूठ बोल रहा है। और वो महिला जिसने वो मेज लगाई थी, उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ करो कि मैंने आपको स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया मीट के साथ साथ। मैंने उससे कहा, आप ऐसा क्यों कह रही है? भोजन बहुत अच्छा है। और उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मीट नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए सब्जियां और फल तैयार किए। लेकिन जब मैंने किसी से सुना कि आपने इस बात को बताया है कि कोई मीट ही नहीं है, तो मुझे दुख हुआ। इसलिए मुझे उसे विस्तार पूर्वक बताना पड़ा। मैंने उसे कहा कि मीट नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने मुझे मेरा पसंदीदा भोजन खिलाया, इसलिए मैंने भोजन का आनंद लिया। उसने मेरी बातों का पालन किया। मीट के बदले उसने सब्जियों का और फलों का इंतजाम किया। परंतु जब किसी और ने मेरी बातों को पहुंचाया तो उसने मेरी बातों को बदल दिया। उसने उस महिला से कहा कि मैंने इस बात को दर्शाया है कि कोई मीट ही नहीं था। उसे अवश्य ही बड़ी निराशा हुई होगी। अगर उसे मौका नहीं मिलता मुझसे बातचीत करने का उस विषय पर, तो वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाती। अवश्य ही वो ये सोचती कि मैंने इस बात को दर्शाया कि उसने मुझे मीट नहीं खिलाया। यहाँ तक कि मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे मीट के बजाय सब्जियां पसंद है। एक छोटी सी बात कष्ट पैदा कर सकती है या दूसरों को ठोकर खिला सकती है जब गलत तरीके से उसका प्रवहन किया जाता है, और यह आपके लिए आपके हृदय से प्रभु के अनुग्रह को खो बैठने का सबब बन सकती है। आपके घर के साथ भी यह ऐसा ही है, और तमाम प्रकार के व्यक्तिगत संबंधों के साथ, जिसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं और पड़ोसी हो सकते हैं।
हालांकि ये चीजें ऐसा लग सकती है कि बहुत छोटी चीजें हैं और लोग इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते। वो बुरा झूठ नहीं बोल रहे, ना ही बुराई के साथ दूसरों का न्याय कर रहे हैं, परंतु तो भी यदि आप अपनी बातों में चीजों को इस तरह से बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो आपको अपनी सिद्धांतिक समस्या का एहसास करना चाहिए। मैंने इसका अनुभव बहुत बार किया है। एक बार मैंने चर्च के सदस्यों के वरिष्ठ जन समूह को बताया कि एक महिला, उसका अभिषेक किया जाना है पास्टर के तौर पर अगली बार, क्योंकि वो बहुत से देशों में गई है, उसने क्रूसेड किए हैं, पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस की है। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि उसका अभिषेक होना चाहिए पास्टर के तौर पर। मैंने उन्हें और भी अधिक लेखे दिए, ये कहते हुए कि इस तरह की सक्रिय महिला पास्टर के तौर पर वो परमेश्वर के राज्य के लिए मदद हो सकती है अगर वो पास्टर के तौर पर अभिषेक उसका किया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे इस इरादे को गलत समझा। लेकिन वो एक और ही महिला को ले आए जिसने कभी भी विदेशी क्रूसेड नहीं किए थे और उसे शाखा कलीसिया में रख दिया कि वो वहां शाखा कलीसिया की देखरेख करें और उसे बताया कि वो तैयारी करें पास्टर का अभिषेक प्राप्त करने के लिए। और उस महिला को बहुत निराशा हुई और उसने अपनी परिस्थिति को उन्हें बताया। उसने कहा कि ऐसी दूसरी बहुत सी महिलाएं हैं जो पास्टर का अभिषेक पाने के लिए इंतजार कर रही है, जो कि उसके आगे है लंबे समय से। और वो महिला मेरे पास आई और उसने सब कुछ मुझे बताया और फिर मुझे पता चला कि लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हुई है और कुछ ने मेरी बातों का न्याय किया है और वही बातें बार बार होती है और इसके साथ गलतफहमियां उत्पन्न होती है। लोगों को जैसे बताया गया है वैसे ही प्रवहन करना चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत से समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बताया गया है और वो गलत तरीके से संदेश पहुंचाते हैं। यदि आपका हृदय केवल सत्य से भरा है तो फिर आप ना तो कुछ बढ़ाएंगे ना कुछ घटाएंगे, यहाँ तक कि छोटी सी चीज भी नहीं। यहाँ तक कि एक ऐसे मामले में भी जहाँ पर सुनने वाला अधिक सुनना चाहता है लेकिन आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आप केवल वही बोलते हैं जो जानते हैं, उसमें अपनी भावनाएं और विचार आप नहीं जोड़ते और उसे सत्य कहकर नहीं बोलते। आप सत्य को वैसे ही सुनते हैं और वैसे ही आगे पहुंचाते हैं। इसीलिए यदि आपके अंदर सत्य की कमी है आपकी बातों में, यद्यपि वो छोटी ही बात क्यों न हो, आपको एहसास करना चाहिए कि आपका हृदय सत्य से नहीं भरा है, अभी भी आपके पास झूठ का स्वभाव है। इसलिए यदि आपने उस झूठ की जड़ को नहीं उखाड़ा है तो बहुत ही सख्त स्थिति में आप झूठ भी बोल सकते हैं जिससे दूसरों का नुकसान होता है। मुझे आशा है कि आप ना केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे, वरन जब भी आपको कुछ मिले कृपया पूरी तरह से उसे निकाल फेंके ताकि आप सिद्धता में बदल जाएं। आइए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक दिन मेरी एक मिशन के साथ मीटिंग थी और उस मिशन का एक सदस्य गणना में और संख्या विज्ञान में सक्षम था। उसे बहुत सी चीजें याद रहती है संख्या के विषय में। इसलिए मैंने उससे पूछा कि कितने लोग उस मीटिंग में शामिल थे। इसलिए उसने कहा कि 19 लोग थे। 19 लोग वहां पर शामिल थे। वो बहुत ही हियाव से भरा था। लेकिन जब वह मीटिंग समाप्त हुई तो एक और व्यक्ति मेरे पास आया और उसकी बातों को सही किया। उसने कहा कि इस मीटिंग में 19 लोग नहीं 25 लोग थे। जब उसने 19 कहा तो वहां पर बहुत से लोगों ने सोचा कि उस मीटिंग में 19 लोग थे। उस समय तक मैं उसे भरोसेमंद व्यक्ति समझता था संख्या गणना के विषय में, लेकिन अब पाया गया कि वो 100% भरोसेमंद नहीं था। मैं विश्वास करता हूं कि उसने गलत गणना मुझे धोखा देने या झूठ बोलने के लिए नहीं की थी, परंतु तो भी वो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। उसे मुझे नहीं कहना चाहिए था कि वहां पर एकत्र लोगों की संख्या बिल्कुल 19 थी। बजाय इसके बेहतर ये था कि उसे कहना चाहिए था कि लगभग 19 है या फिर आसपास है, बिल्कुल 19 बताने के बजाय। वो और भी अनिरंतर तरीके से बता सकता था, लेकिन उसने बड़े हियाव के साथ कहा 19। लेकिन वास्तविकता ये थी कि 6 और अधिक लोग वहां पर एकत्र थे। हमारे आसपास हमें ऐसे बहुत से माता पिता या दादा दादी मिलते हैं जो अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने कभी नहीं सिखाया अपने बच्चों को झूठ बोलना, लेकिन तो फिर आपका बच्चा क्यों झूठा इस तरह से बन जाता है? नए विश्वासियों के लिए मैं उन उदाहरणों को बताऊंगा जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। माता पिता स्वयं जाने बगैर अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ कैसे बोला जाता है। इसलिए बच्चे सीखते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो वही झूठ बोलते हैं। पुराने समय में
विद्यार्थियों को अपने माता पिता को उनकी पढ़ाई के पॉइंट्स दिखाने पड़ते थे उनकी परीक्षा के लिए, और उस पर अपने माता पिता के साइन लेने पड़ते थे। कुछ विद्यार्थी जिनको खराब पॉइंट्स मिले होते थे स्कूल से, वे अपने माता पिता को उन पॉइंट्स को नहीं दिखाते थे। बजाय इसके वो स्वयं ही अपने माता पिता के साइन को चुपचाप करते थे और स्कूल में लौटा देते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं उन्हें डांट ना पड़ जाए उन बेकार पॉइंट्स के लिए अपने माता पिता से। जब कुछ दिन निकल जाते थे और छुट्टियां शुरू हो जाती थी तो माता पिता अपने बच्चों से पूछते थे कि वे स्कूल से अपनी पढ़ाई के कार्ड्स क्यों नहीं लाए। तो फिर कुछ विद्यार्थी अपने माता पिता से झूठ बोलते थे कि वो ग्रेड कार्ड छुट्टियों के बाद मिलेंगे। लेकिन जल्दी या बाद में माता पिता एहसास करते थे कि उन विद्यार्थियों ने उन्हें झूठ बोला है और फिर उन्हें कड़े तौर पर डांटते थे। लेकिन इन विद्यार्थियों को झूठ बोलना किसने सिखाया? माता पिता ने ज्यादातर झूठ सिखाया है। आप में से ज्यादातर ऐसा सोच सकते हैं कि आपने तो अपने बच्चों को झूठ बोलना कभी नहीं सिखाया। कृपया अपने जीवन को जांचें। मान लीजिए आप और आपकी बेटी आप घर पर है। अचानक से किसी का फोन आया। आपकी बेटी ने उस फोन का जवाब दिया और फोन पर एक महिला कहती है कि वो लेनदार बोल रही है और आपको उसका पैसा वापस चुकाना होगा। तो फिर आपकी बेटी अपने हाथ से फोन को ढक देती है और आपको बोलती है। तो फिर आप अपनी बेटी को क्या जवाब देती हैं? आप में से ज्यादातर बोलते हैं कि आप बताइए कि मैं घर पर नहीं हूँ, आप बताइए कि मैं शॉपिंग पर गई हूँ। इस तरह से माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ कैसे बोलते हैं। फिर बेटी बोलती है कि मम्मी यहाँ नहीं है, वो बाहर शॉपिंग करने गई है। और फिर वो महिला फिर से पूछती है कि वो वापस कब आएगी, और वो बेटी फिर बोलती है कि मैं नहीं जानती। और वो बेटी झूठ ऐसा बोलती है जैसे वो रोटी खाती है। मान लीजिए एक और मामला है। रविवार को एक पिता और बेटा घर पर है और पिता सोने की कोशिश कर रहा है। अचानक से फोन बज जाता है। बेटा फोन उठाता है। पिता का एक दोस्त फोन कर रहा है और वो कहता है कि हम मछली मारने जाएं या फिर गोल्फ खेलने जाएं। दोस्त फोन करता है और वो बेटा फोन उठाता है। बेटा उस फोन को अपने हाथ से ढक कर कहता है कि पापा आपका फोन आया है। और पिता कहता है उसे बताओ मैं घर पर नहीं हूँ, उसे बताओ कि मैं बाहर हूँ। और फिर बेटा बड़े जोर से उत्तर देता है कि पापा घर पर नहीं है, वो बाहर है। यहाँ तक कि पापा घर पर हैं, लेकिन वो बेटा बड़ी शांति के साथ झूठ बोलता है। ये इसीलिए क्योंकि वो बेटा बचपन से सिखाया गया है। उसे सिखाया गया है कि झूठ कैसे बोला जाता है उसके माता पिता के द्वारा। इसीलिए बच्चे झूठे बन जाते हैं और अपने माता पिता को भी बहुत बार धोखा देते हैं जब वो पलते बढ़ते हैं। लेकिन माता पिता उन्हें डांटने की कोशिश करते हैं ये कहते हुए कि वो झूठ क्यों बोलते हैं। किसने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया है? माता पिता ने सिखाया। मैंने अपने बच्चों को कभी भी नहीं सिखाया झूठ बोलना। मैंने कभी भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोला है, अपने परिवार से झूठ नहीं बोला है। इसलिए मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करते। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मैंने आपसे 9वीं आज्ञा के ऊपर बातचीत की, जहां पर लिखा है कि तू झूठी साक्षी ना देना। इस प्रकार के झूठ के अलावा जिन्हें आमतौर पर लोग झूठी साक्षी का ही एक रूप सोचते हैं, घटाना या बढ़ाना, न्याय करना, निंदा करना, किसी और के हृदय की आलोचना करना, परमेश्वर के सामने ये सब का सब झूठी साक्षी है। मुझे आशा है कि तमाम सदस्य परमेश्वर के संतान के रूप में जो कि ज्योति है, उनके पास साफ हृदय हो, जिनका असत्य से और झूठ से कोई लेना देना ना हो। यहाँ तक कि छोटी बात के विषय में भी भजन संहिता 84 अध्याय 11 पद कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। उनके लिए जो उचित मार्ग पर चलते हैं और धर्मी मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर उनसे अच्छी वस्तुएं नहीं रख छोड़ता। परमेश्वर सब कुछ उन्हें भला देता है। जब आप सत्य में चलते हैं, उचित मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर सब कुछ आपको अच्छा देगा। जब कोई व्यापारी मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि कभी भी देश के, सरकार के कानून का उल्लंघन ना करें, वरन धर्मी मार्ग का ही अनुसरण करें। मैं उन्हें उत्साहित करता हूं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ कि परमेश्वर उनके साथ चलता है। परमेश्वर उन्हें अपने उत्तर देता है जो सत्य में चलते हैं, जो उचित मार्ग पर चलते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और नियम को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर अपना मुख आपसे मोड़ देता है और फिर अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं और आजमाइशें आपके ऊपर आती है।
जब मैं उन्हें परामर्श देता हूँ कि किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन ना करें, वरन उचित तरीके से उचित मार्ग पर चले बिना झूठ बोले हुए, तो वे सब उत्तर देते हैं, हाँ ठीक है। वही परमेश्वर की आशीषों का मार्ग है। परमेश्वर अनुग्रह और महिमा देता है, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ नहीं रख छोड़ता। इसीलिए यदि आप उचित मार्ग पर चले अपने सब कामों में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है और वह आपको उत्तर देगा। इसीलिए आपको इस आशीष को पाना है पिता परमेश्वर से, और पिता परमेश्वर को महिमा देनी है। आप योग्य होने चाहिए कि इस प्रकार की सच्ची आशीष आप पिता परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको विश्वास करना चाहिए कि आपने पहले से ही आशीषें पा ली हैं, और आपको संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आप संदेह करें तो फिर आप उत्तर नहीं प्राप्त करेंगे हमारे पिता परमेश्वर से। परंतु जब आप प्रार्थना करते हैं इस विश्वास के साथ कि आपने पहले से ही आशीषें पा ली है, तो हमारे पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपके मार्गों को ज्योतिमान करने पाए और आपकी मुश्किलों में ढाल बने, और सत्य पर चलने के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।